नमस्कार मित्रों, मैं आपके ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा वो मैं एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, बात चल रही है इस समय गोचर को लेके। मकर राशि वालों के लिए ये आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है सितंबर माह का गोचर। तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके हॉरोस्कोप के पहले घर में 10 अंक जहाँ लिखा हो या फिर जिनके चंद्रमा 10 अंक पर बैठे हो, ऐसे लोग मकर राशि वाले कहलाते हैं या मकर लग्न वाले कहलाते हैं। यूं तो बहुत लंबा सफर स्ट्रगल में निकाला है और उम्र भी इनकी तकरीबन संघर्ष में ही निकलती है, जो मेरा अपना तजुर्बा कहता है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि कोई चमत्कार आपके लिए होने वाला है सितंबर के महीने में, लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि शुक्र का गोचर कुछ बेनिफिट्स आपको देगा। 21 तारीख है आज। आज 21 तारीख से शुक्र आपके 7th हाउस में पहुंच रहे हैं। 6वें घर में गुरु के साथ बैठे हुए थे यहाँ से। तो ये आपको कैसा रिजल्ट देंगे, इस पर अगर हम बात करें तो ये मान के चलिए दोस्तों कि मकर राशि या मकर लग्न की जो पत्रिका होती है उसमें शुक्र 5वें घर के और 7वें घर के 2 हाउस के मालिक होते हैं। और ये एक 5वां घर मूल त्रिकोण का घर कहलाता है और 7वां घर केंद्र त्रिकोण का घर है। तो दोनों ही अच्छे त्रिकोण मिले हुए। तो ये जो प्लानेट है आपकी राशि में आपके लिए कारक रहता है, आपको अच्छे फल देता है, अच्छे रिजल्ट देता है जब जब ये अपने अच्छी पोजीशन में आता है। तो अब जो शुक्र का गोचर होने जा रहा है वो 7वें घर से होने जा रहा है और 7वां घर आपके लाइफ पार्टनर का हाउस है, आपके बिजनेस का हाउस है। साथ ही साथ ये 10वें से 10वां भी है। अगर आप यहाँ से काउंट कर रहे हो आपके 10th हाउस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वें का 10वां कर्म का कर्म, ठीक है, कर्म का कर्म। तो जो हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी है इसमें भावत भाव का सिद्धांत एक होता है। उसमें हम यदि कंफर्म करना हो किसी प्लानिट का कि ये कितने अच्छे फल देगा, कितने अच्छे रिजल्ट देगा, उसकी 2-3 विधियां होती हैं। जैसे उसको देखते हैं कि नवांशा में और लग्न में दोनों में क्या भरगोत्तमी ग्रह है, एक ही राशि में बैठा हुआ है, एक ही लग्न में बैठा हुआ है, एक ही हाउस में बैठा हुआ है। उसी प्रकार से हम ये भी क्रॉस चेक करते हैं कि 5वें से 5वां, ठीक है, तीसरे से तीसरा, 10वें से 10वां, ये भी हम क्रॉस चेक करके देखें। यदि वहां भी पोजीशन अच्छी बन रही है तो निश्चित तौर से हमको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। तो मित्रों, ये जो गोचर है इसको 2 पार्ट में आप देख सकते हो सितंबर को। एक तो देख सकते हो 14 सितंबर तक के लिए, उसके बाद फिर 14 सितंबर 15 सितंबर के बाद मंथ के अगले सेकंड पार्ट को उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। तो पूर्वार्ध का जो 21 तारीख है, आज मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ बैठ के, तो आज 21 अगस्त में ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो आज से जो गोचर ये देख रहे हैं शुक्र का, ये आने वाले जैसा मैंने आपको समय बताया कि ये सितंबर की पूरी बात कर रहे हैं। तो शुरू के 15 दिनों में ये इधर रहेंगे आपके 6वें 7th हाउस में, और 7th हाउस में चंद्रमा की राशि में। तो या जो भी आपके शुभ काम हैं, अच्छे काम हैं, चाहे वो आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई काम हो, आपका धन से संपदा से रिलेटेड कोई काम हो, वाहन से रिलेटेड कोई काम हो, खरीद का हो, या जो भी प्लानिंग है, आप फर्स्ट पार्ट में कर सकते हो। शुरू के सितंबर के जो 15 महीने हैं ये कंपैरेटिवली आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा यहाँ शुक्र का। बकाया प्लानिट तो है ही जो भी अपनी पोजीशन में बैठे हुए हैं। एक बार गोचर पर अगर नजर डालो, तीसरे घर से मीन राशि से शनि गोचर कर रहे हैं, 6वें घर से आपके मिथुन राशि से गुरु गोचर कर रहे हैं, सेकंड हाउस से कुंभ में राहु बैठे हुए हैं, और 8th हाउस में सूर्य केतु की युति हो रही है। बुध भी पहुंच जाएंगे। अभी शुक्र बुध की युति आपके कर्क राशि में हो रही है। तो शुक्र बुध का जब कॉम्बिनेशन होता है इसको लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं वैदिक में। और लक्ष्मी नारायण योग माने आपको धनवाद मिलने वाला योग होता है।
दोस्तों इसलिए भी आपकी कुंडली में ये बेनिफिट है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, पांचवे का मालिक और सातवें का मालिक, दोनों का दसवें का मालिक, ठीक है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों के फल का मालिक, आपके इस जन्म के कर्मों के फल का मालिक बैठ गया कहाँ? आपके सेवेंथ हाउस में, 10वें से 10वें घर में, और देख रहा है, सीधी दृष्टि आपकी लग्न पर डाल रहा है। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि आपके दाम्पत्य जीवन में, भोग विलास में, सुख सुविधाओं में, भूमि भवन वाहन से रिलेटेड चीजों में, आपकी बिजनेस की पार्टनरशिप में, इनमें सब में ये आपको निश्चित तौर से बेनिफिट देने वाले हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं नजर आती है। बात के जो 15 दिन रहेंगे, वो कंपेरेटिवली उतना स्ट्रांग मुझे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उसमें दूसरे कामों के लिए है और पर्टिकुलर इस काम के लिए उतना स्ट्रांग नहीं है। उसका भी मैं बात करता हूँ अभी आपसे आगे। वो मंगल महाराज कन्या से जब उधर पहुंचेंगे तो वो भी कुछ लोगों को बड़ा बेनिफिट देने वाले हैं, और वो कौन से लोग हैं उस पर भी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं गुरु की। गुरु महाराज ने भी नक्षत्र परिवर्तन किया है, और ये राहु के नक्षत्र से पुनर्वसु नक्षत्र में अपने स्वयं के नक्षत्र में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी, छठवें हाउस से भी आपकी बाधा व्याधाएं दूर होने का समय है। कोर्ट कचहरी के कोई मामले थे, सुलझ जाएंगे, कंप्रोमाइज हो जाएगा, निपटारा हो जाएगा। बैंक से कोई ऋण थे, लोन थे, यदि लेना चाह रहे थे तो उसके मिलने के योग बन जाएंगे। यदि आप बंद करना चाह रहे हो लोन कर्ज को, तो उसके बंद करने की योजना बना दे, क्योंकि गुरु का काम है मैनेज करना, है ना। आप क्या चाह रहे हो, गुरु की किस तरह से मदद चाहते हो, उस तरह से आप गुरु से यदि प्रार्थना करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी मनोकामना पूरी गुरु कराएंगे। क्योंकि गुरु जब यहाँ बैठते हैं तो गुरु की 3 दृष्टियां हैं दोस्तों। पांचवी दृष्टि है, सातवीं दृष्टि है, और नौवीं दृष्टि है। पांचवी दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाएगी। जब छठवें में बैठेंगे तो यहाँ से जो है सातवीं दृष्टि आपके विदेश भाव पर जा रही है, मोक्ष वाले पर जा रही है, और पांचवी दृष्टि आपके कर्म भाव पर जा रही है, ठीक है। और कर्म का स्वामी आके बैठ गया है आपके सेवेंथ हाउस में, आपके पूरक भाव में। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट आपको देने जा रहे हैं। गुरु की सातवीं दृष्टि जब आपके विदेश भाव पे जाएगी, वो भी इनके अपने नक्षत्र में बैठकर, तो ये आपको विदेश से रिलेटेड अगर कोई मैटर है, पीआर वाला विषय है, वीजा वाला कोई विषय है, या विदेश में सेटलमेंट वाला विषय है, या वहाँ घर बनाना चाहते हैं, आप कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, आप वहाँ परमानेंट सेटल होने की प्लानिंग कर रहे हो, इन सब में गुरु आपको मदद करेंगे। नौवीं दृष्टि से आप धन भाव को भी देख रहे हैं। सेकंड हाउस आपका धन भाव होता है, तो राहु पर भी नजर डाल के राहु को भी कंट्रोल कर रहे हैं। राहु भी यदि आपकी वाणी में कोई गड़बड़ कर ला रहे थे, जो दिक्कतें दे रहे थे, तो इनको भी, क्योंकि अभी तो इन्हीं के नक्षत्र में थे राहु के, तो वो राहु के हिसाब से चल रहे थे। अब वो अपने खुद के नक्षत्र में आ गए, अब वो राहु को चलाएंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो मान लिया आपकी बाणु कटी हो रही थी, या ससुराल से आपके कोई रिलेशन गड़बड़ हो रहे थे, या परिवार में, कुटुंब परिवार में कोई ऐसा मैटर बन रहा था, तो वो ठीक हो जाएगा, अब सुलट जाएगा, क्योंकि अब कंट्रोल में राहु गुरु के आगे, ठीक है। इसके बाद बात कर लीजिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सूर्य आपके अष्टम हाउस में बैठे हुए हैं। अष्टम हाउस को कहते हैं अंधेरे का घर, ठीक है, गहराइयों का घर। अच्छा नहीं मानते अष्टम हाउस को, क्योंकि ये एक तो ये जल तत्व की का घर है, लेकिन चूंकि सूर्य अपनी स्वयं की राशि में यहाँ बैठे हुए हैं, और यहाँ से बैठ के देखिए आपके सीधे धन भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको गुप्त रास्तों से धन की प्राप्ति कराएंगे। ऐसी संभावनाएं क्रिएट करेंगे कि आपको नौकरी में कोई कोई पद प्रमोशन मिल जाए, आपको कोई इंक्रीमेंट मिल जाए, आपका कोई रुका हुआ एरियर था वो आपको दिलवा दें, कोई बीमा का पैसा हो आपका वो आपको दिलवा दें। इसके अलावा ससुराल से भी कुछ बेनिफिट्स आपको करवा सकते हैं। तो इस तरह के काम सूर्य यहाँ बैठ के आपको देंगे। केतु के साथ बैठे कुछ अध्यात्म भी आपको आध्यात्मिक चीजों से जोड़ सकते हैं, और आपको ट्रांसफर ट्रांसफर भी दे सकते हैं। आपको कहीं कार्य के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में आपके ट्रांसफर के योग भी बन सकते हैं। बात कर लेते हैं मंगल की दोस्तों। तो मंगल का कन्या से गोचर जो हो रहा था, ये भी तुला में पहुंच जाएंगे। मंगल 17 सितंबर से तुला में पहुंच जाएंगे, वो आपके 10वें हाउस में पहुंच जाएंगे। 10वें हाउस में जब मंगल बैठते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो जो लोग आर्मी के में जाने की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस में या फोर्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं,
उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय इनका सिलेक्शन हो जाएगा। जो लोग जिम खोलना चाहते हैं, बल्कि मैं कहूँगा इस टाइम में ऐसे कुछ जो लोग हैं मंगल से प्रभावित लोग हैं, वो जिम खोलेंगे, जिम का व्यापार खोलेंगे, जिम जाएंगे। जो लोग नहीं जा रहे थे वो जिम जाना चालू कर देंगे। और इसके अलावा जो मैं देख पा रहा हूँ कि जिनके प्रॉपर्टी वाले मामले थे, जिनको घर से परिवार से जमीन जायदाद का मैटर था, वो भी ये ठीक कर देंगे, सुलटा देंगे, और वो जमीन जायदाद का टुकड़ा जो नहीं मिल पा रहा था वो अब मिल जाएगा। एक सावधानी की दोस्तों जरूरत है कि गुरु जिस हटवे में बैठे हैं तो ये ना फैट बढ़ाते हैं, फैट बढ़ाते हैं, पेट बढ़ाते हैं। राहु बैठे हैं सेकंड हाउस में, स्वादिष्ट भोजन की आपको लत लगाएंगे और आपका मन बनाएंगे। तो थोड़ा सा इसमें सावधान रहना। और निश्चित रूप से इस समय आप चिंतित होंगे, लीवर से रिलेटेड इशू हो सकते हैं। सूर्य भी 8th हाउस में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं किडनी लीवर ये सब चीजों का इफेक्ट देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहें। गुरु महाराज के लिए उपाय करें, पीला दान दें, मंदिर जाएं, पुजारियों को दान दक्षिणा दें। सूर्य के लिए भी आप वो सुबह उठकर सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करिए, कॉपर के बर्तन में पानी पीजिए। वीडियो पे लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। सितंबर का महीना आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं लेकर आ रहा है। इन संभावनाओं का आप लाभ उठाइए। 15 सितंबर के बाद एनर्जी लेवल भी ठीक हो जाएगा। जो आलस्य था, जो मन में चीजें थी, वो थोड़ा सा ठीक करेंगे मंगल जब 10th में पहुंचेंगे। हालांकि आगे जाके हाँ ठीक, शनि का थोड़ा सा, जब मंगल यहाँ से इधर जाएंगे तो थोड़ा सा शनि जरूर ये काम करते हैं, गति धीमी कर देते हैं काम की, तो थोड़ा आलस्य वालस्य दे सकते हैं, लेकिन आपको डिसिप्लिन नहीं छोड़ना है। शनि अमावस्या भी आ रही है दोस्तों, 23 तारीख की शनि अमावस्या है। वो भी वहां उस समय भी आप उपाय करें। हालांकि उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो दूंगा कि आपको उस पर क्या पूजा करना है, कैसे करना है, पर्टिकुलर राशि वाइज कोशिश करूंगा देने की। लेकिन नहीं, अगर सबको दे पाया तो जितनों को दे पाऊंगा उतने की कोशिश करूंगा उस पर मैं वीडियो देने की। तो शनि अमावस्या है, शनि मंदिर जाके शनि चालीसा का पाठ करें। जो जरूरतमंद लोग हैं, अपाहिज लोग हैं, उनको यथोचित आप दान दें। साथ में पितरों के लिए भी उपाय करें। मैं डिटेल में आपको अगली वीडियो में इसमें बताऊंगा अलग से। फिलहाल हम गोचर पे बात कर रहे थे सितंबर माह की, तो ये आपका कुल मिला के गोचर है, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है, संपन्नता की दृष्टि से, धन धान्य प्राप्ति की दृष्टि से अच्छा है। कुछ रिलैक्स आप फील करेंगे जो लंबे समय से आपको लग रहा था कि 7.5 में। तो एक और प्रश्न मन में मेरा आ रहा था, आप कहें तो मैं आपसे चर्चा कर लूं दोस्तों। बहुत लोगों की ये कमेंट आते हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम मकर राशि वाले तो मरने के लिए हुए हैं, कष्ट भोगने के लिए। देखो ऐसा नहीं है, ये आपकी कुंडली नहीं है, ये गोचर है। और हमारा काम है आपको गोचर के बारे में बताना कि वर्तमान समय में कौन ग्रह किस पोजीशन में है और किस ग्रह को देख रहे हैं, और इसका असर कैसा आप लोगों के ऊपर आने वाला है। दूसरा, ये जो गोचर होता है वो हम मोस्टली चंद्रमा से देखते हैं, है ना। चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं उसके हिसाब से गोचर देखा जाता है। यदि आप इसको इंडिविजुअल ले रहे हो तो उसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली खुद की देखना पड़ेगी या दिखाना पड़ेगी। तब तक आप इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ऐसे नहीं कर सकते पूरी तरह से, है ना। क्योंकि बहुत सारे ग्रह होते हैं। आपकी कुंडली आपका जन्म जिस समय हुआ उस समय क्या पोजीशन थी, आप पिछले जन्म में कैसे कर्मा करके आए, इस जन्म में आप कैसे कर्म कर रहे हो, इस पर ही ये सब निर्भर करता है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है प्रभु कि आप इसको अपनी कुंडली पर ऐसे मत लगाया करो कि हमने मकर लग्न या मकर राशि के लिए बोला तो ये 100% आपके लिए है। ये है आपके लिए, लेकिन आपके होरोस्कोप के हिसाब से भी आपको देखना है कि आपके, जैसे ये प्लानेट हमने दिखा दिया आपको, राहु यहाँ बैठे हैं, गुरु यहाँ बैठे हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि आपकी कुंडली में इस पोजीशन पे हो। अगर इस पोजीशन पे है तब तो ठीक है, तो आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग होगी, ऐसे रिजल्ट आएंगे।
लेकिन मान लो गोचर में गुरु यहाँ शनि 3 में दिख रहे हैं, वो आपके बैठे हो मान लीजिए 7 में, तो रिजल्ट बदल जाए। तो आप कृपया करके, मेरा आपसे आग्रह है कि आप किसी ज्योतिषाचार्य को क्रिटिसाइज ना करें, डिमोटिवेट ना करें, उनको कोई ऐसा गलत वर्ड मत बोलें। विद्वान लोग हैं सब, जो आपके सामने लेके आ रहे हैं चीजों को, पहले आप समझिए, उसके बाद कोई बात उनसे कहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग कुछ भी लिखने लग जाते हैं। कोई बोलता है ये अपना धंधा चला रहे हैं, कोई कहता है अपनी दुकान चमका रहे हैं। मैं जानता हूँ आप फ्रस्ट्रेट हो, ये साफ आपके भाई जो अंदर होगा वही बाहर निकलेगा ना। आज हम संतरे को दबाएंगे तो रस निकलेगा, खट्टा रस निकलेगा, नींबू को दबाएंगे खट्टा रस निकलेगा, है ना। भाई अगर कोई मीठा फल होगा उसको दबाएंगे तो भी उसमें उसके अंदर से मीठा फल निकलेगा। हमारे साथ भी ऐसा ही है, हमारे व्यक्तित्व में ही ऐसा ही होता है। जब भी प्रेशर पड़ा तो जो अंदर है वो बाहर निकलता है। वो निगेटिविटी है तो बाहर आएगी, और पॉजिटिविटी है तो बाहर आएगी। तो मेरा आपसे विशेष निवेदन है, कृपया कर अपनी नेगेटिविटी को कोशिश करें अपने लेवल पर दूर करने की। दूसरे लोगों की पॉजिटिविटी को डिस्टर्ब ना करें, उन लोगों को ना और गुमराह करें जो कि अपने राह पर चल रहे हैं। धर्म है, आध्यात्म है, ज्योतिष एक पांचवा अंग माना जाता है। ये एक आंख है जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं आने वाले समय को, उसके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का टाइम आने वाला है। तो प्लीज इसका मजाक न उड़ाएं, मेरा आपसे यही आग्रह है। ये बहुत अ, महान लोगों की बनाई हुई विद्या है। इसको सीखने की कोशिश करिए, इसकी गहराई में उतरिए, इसको जानने का प्रयास करिए। अगर हम किसी विषय के बारे में नहीं जानते हैं या किसी व्यक्ति के बारे में नहीं जानते हैं, तो कतई छीटाकशी नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बकाया आप लोग बुद्धिमान हैं, हम तो इतना ही जानते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिनतैसी, तुलसीदास जी लिख के चले गए। और जो लोग दुखी होते हैं बात बात पर, मेरा प्रिय मकर राशि वाले साथियों, देखो जाहिर सी बात है, जब तकलीफ में आदमी होता है तो रोता है, रोना भी चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन हर किसी के सामने नहीं रोना है। आपके आंसुओं का जो वैल्यू समझे, जो कीमत समझे, कहते हैं ना, कहिए उसी से जो कहे ना किसी से, और मांगिए उसी से जो दे दे खुशी से। तो थोड़ा सा जो विद्वान लोग लिख गए, कहे गए, उनको उनको समझो, उनके शब्दों की गंभीरता को समझिए। आप हमारे एक महान संत हैं वृंदावन में, पीले वस्त्र पहनते हैं, प्रेमानंद जी महाराज, उनको उनको सुनिए, देखो कितनी अच्छी बात कहते हैं, नाम जप की बात करते हैं वो। तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा, रहीमदास जी ने लिखा है, हम शायद 6th क्लास में पढ़ा था हमने, वो लाइन हमें अभी भी याद है कि रहीमन चुप कर बैठिए देख दिनन के फिर। दोबारा बोल दे रहा हूँ, रहीमन चुप कर बैठिए देख दिनन के फिर, और जब नीके दिन आएंगे तो बनत न लगे हैं देर। तो रहीमदास जी ने भी उस समय लिख दिया था, समय जब खराब है, वक्त ठीक नहीं है, शांत रहिए, चुप रहिए, चिल्लाइए मत, उससे कुछ रिजल्ट हासिल होने वाला नहीं है। जब आपका उपयुक्त समय आएगा तो उस समय काम बनने में देर नहीं लगती, क्योंकि न तो बुरा समय बहुत टाइम तक रहता है और ना अच्छा समय बहुत टाइम तक रहता है। जिगजैग के लाइफ अप डाउन चलते हैं। और मकर राशि वालों, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप तो कर्म की राशि में पैदा हुए, कर्म के लग्न में पैदा हो, तो फिर आप कर्मों से क्यों डरते हो? और फल की इच्छा न करते हुए अपने कर्म करिए, सत्कर्म करिए, फल तो देना ईश्वर का काम है, देगा वो। जरूरी नहीं है आज कष्ट है तो कल भी कष्ट होंगे, आज रात है तो कल सुबह होगी। हम लोग तैयारी करते थे दिल्ली में, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, वहां भी हमारे ये एस्ट्रोलॉजी के बहुत अच्छे साथी थे, पामिस्ट्री पे बहुत काम कर रखा था उन लोगों ने। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग जाते थे, लाइब्रेरी में भी स्टडी करते थे। तो एक बिहार के थे हमारे साथी, नाम तो मैं ओपन नहीं करूंगा, बहुत विद्वान आदमी थे, आज की डेट में आईएएस हैं। वो दो लाइन बोलते थे, वो अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो ये लाइन वो समझ जाएंगे।
कि रात जितनी भी गमगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। वो कहते थे कभी रात में पढ़ने में मन नहीं लगे, ऐसा लगे कि डिप्रेशन आए, बोरियत हो कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, नहीं होगा, तो ये लाइन को गुनगुनाइए कि रात जितनी भी गमगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। इसी पॉजिटिविटी के साथ जीवन में चलना चाहिए दोस्तों। हमने, हमारे वो सीनियर थे, आरएसएस के बंदे थे, शाखा भी लगाते थे बाकायदा। वो आरएसएस वालों ने उनको सुविधाएं दे रखी थी। विजयनगर में वो रहते थे, आरएसएस का वो था, गेस्ट हाउस था। तो उनकी मेरे ऊपर विशेष स्नेह और कृपा थी। उन्होंने मुझे डीयू का की जो लाइब्रेरी है अलॉट करा दी थी। वो प्रेसिडेंट भी रहे डीयू के। तो कहने का आशा ये है कि अच्छे लोग लाइफ में जब मिल जाते हैं ना, तो दिशा और दशा सब बदल जाती है। हमको कोशिश करना चाहिए हमारे वातावरण में आसपास जो निगेटिव लोग हैं उनसे बचिए, आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठिए। आपका एटीट्यूड वैसा ही बनेगा, आपका व्यवहार, आपका नेचर वैसा ही बनेगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, कहते हैं ना, प्रेमानंद जी कहते हैं कि आप सात्विक भोजन करिए तो सात्विक विचार आएंगे। तो यही मेरा आपसे आग्रह है। बकाया सितंबर माह आपका अच्छा जाएगा, निश्चित तौर से अच्छा जाएगा। कंपैरेटिवली आपका डे बाय डे मैंने वीडियो भी आपको दी है सितंबर से दिसंबर तक की, उसको भी आप देख सकते हैं। मैंने उसमें भी आपको बताया है। डे बाय डे अब आप ग्रो करेंगे, ये चीज से आप बिल्कुल निश्चित रहिए, क्योंकि 7.5 इसी की मार आपने झेल ली। अगर किसी के शुक्र की महादशा चल रही है तो बहुत अच्छा गोचर ये होने वाला है, क्योंकि शुक्र 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। गुरु भी अपने नक्षत्र में है, बढ़िया है। मंगल भी, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी 10वें में पहुंचेंगे तो और स्ट्रांग हो जाएंगे। तो 2 हिस्सों में करके इस महीने के उसको देखिए। पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई काम है, जॉब से रिलेटेड कोई काम है, तो आप पहले 15 दिनों में कर लीजिए। और जो, अगर आपका वैसा कोई काम है, जैसे आपको कोई जिम खोलना है, आपको कोई आर्मी में की ट्रेनिंग में जाना है, या फौज से रिलेटेड आपका कोई काम है, पुलिस से रिलेटेड कोई काम है, तो आप करिए बाद के 15 दिनों में, तो आपको वहां सफलता के चांसेस ज्यादा मिलेंगे। गर्मी बहुत है दोस्तों, मैं स्थान परिवर्तन करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ बैठ के और पसीना आ रहा है। और ये इसमें यहाँ बैठा हूँ और इसमें एसी नहीं है। मैं चूंकि गरीब ब्राह्मण हूँ, तो बहुत सुविधाएं मेरे पास नहीं है, ना मेरे पास बहुत तामझाम है, ना मेरा कोई स्टूडियो है। आप लोगों की सुविधा के लिए नोटिस बोर्ड देखो मैंने रखा हुआ है अपने काउंटर पे। मुझे नहीं पता ये दिख भी रहा है या नहीं आपको, क्योंकि यहाँ भी लाइटिंग का अरेंजमेंट ठीक नहीं है, इसको भी मुझे ठीक करवाना है। तो ये रात का ही समय हमको मिलता है, दिन में हमारा अपना रोजी रोटी की व्यवस्था है, उसमें लगे रहते हैं दोस्तों। क्योंकि ज्योतिष हमारा व्यापारिक माध्यम नहीं है। ज्योतिष हम सिर्फ आप लोगों को इसकी जो कुछ अच्छाइयाँ हैं, सच्चाइयाँ हैं, उनको उन पर प्रकाश डाल के आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि पर्सनल हॉरोस्कोप आप लोगों को अपना दिखाना हो तो मेरा व्हाट्सएप में इसमें नंबर रहता है, आप उस पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। थोड़ा सा चार्ज लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट कोई बहुत बड़ा मैटर वो नहीं है, मैनेज हो जाता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।